वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे होंगे वो जरूर देखेंगे। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, यानी कि मिरर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तन कर देती है, दर्पण कहलाता है। यानी कि वह कोई भी चिकनी सतह हो, समतल सतह हो, जो प्रकाश यानी कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, वापस कर दे, वो आपका दर्पण कहलाएगा। जैसे आपका ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये भी एक चिकनी सतह है, ये भी प्रकाश को परावर्तन कर देगा, रिटर्न कर देगा, ये भी आपका दर्पण कहलाएगा। इसके बाद दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ मिरर। तो मिरर का जो टाइप्स होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दर्पण जो आपका होता है, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला है समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर। समतल दर्पण पहला है, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। दूसरा है आपका गोलीय दर्पण, यानी कि स्फेरिकल मिरर। और तीसरा है आपका परवलयिक दर्पण, यानी कि पैराबोलिक मिरर। तीनों दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे पढ़ना है हम लोगों को समतल दर्पण के बारे में, जो आपका पहला था समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल बराबर होगी, प्लेन होगी, उसे हम लोग प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण कहेंगे। दूसरा है आपका गोलीय दर्पण, यहाँ हम लोग देखें। दूसरा आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग जानते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह उसके कहते हैं जहां से प्रकाश रिटर्न होती है। तो गोलीय दर्पण में क्या होता है कि इसकी जो परावर्तक सतह होगी किसी खोखले गोले यानी कि बीच में उसका भाग नहीं होगा, और किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे हम लोग कहेंगे गोलीय दर्पण, जो गोल होगा, स्फेरिकल मिरर। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके प्रकार को जानेंगे। गोलीय दर्पण आपका 2 प्रकार का होता है। आप लोग नाम जरूर सुने होंगे। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण का पहला प्रकार अवतल दर्पण यानी कि कॉन्केव मिरर, और दूसरा प्रकार उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। तो ये गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब हम लोग दर्पण का जो तीसरा प्रकार था परवलयिक दर्पण, उसके बारे में जानते हैं। वह दर्पण जो पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। तो जो गोल पूरा पूरा गोल नहीं होगा वैसे दर्पण को हम लोग परवलयिक दर्पण कहेंगे। इसका सिंबल आप इस तरह से देख सकते हैं। ये कोई दर्पण है जो पूरा पूरा गोल नहीं है। तो दर्पण के 3 प्रकार होते हैं, समतल, गोलीय और परवलयिक। तीनों के बारे में हम लोगों ने जाना। इसमें फिर गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, अवतल और उत्तल, उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है आपका अवतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह कहने का अर्थ हुआ जहां से प्रकाश रिटर्न होता है।
तो गोले दर्पण कैसा होगा? गोल होगा। यहाँ देख सकते हैं आप, गोल है ये, इस तरह से राउंड आएगा, ये पूरा पूरा आपका गोल बन जाएगा, इस तरह से राउंड जाएगा, ये आपका पूरा पूरा गोल बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, परावर्तक सतह धंसी रहती है। प्रकाश जो रिटर्न करने का काम करेगा ये इस तरफ से करेगा, प्रकाश हम लोग इस तरह से इसमें डालेंगे। क्योंकि बाहर से पेंट है, हम लोग शीशे, पेंट वाले शीशे को देखते हैं, या घरों में जो शीशा होता है उसमें हम लोग हमेशा जब भी लाइट या चेहरा देखते हैं तो जो समतल होता है उसी ओर अपना चेहरा रखते हैं या लाइट डालते हैं, तो उसका परावर्तन होता है। दूसरी ओर जिस ओर उसका पेंट होता है उस तरफ से न आपको चेहरा दिखाई देता होगा, न किसी प्रकाश का परावर्तन होगा। तो यहाँ पर जो परावर्तक सतह है आप देखिएगा धंसा हुआ है, तो यानी कि बाहर से पेंट किया हुआ है। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहेगी यानी कि बाहर से पेंट होगा, वो आपका कहलाएगा अवतल दर्पण। इसका दूसरा भी नाम होता है जिसे हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसके बाद गोलीय दर्पण का जो दूसरा प्रकार है वो है आपका उत्तल दर्पण। ठीक, इसका अपोजिट है ये, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है, यहाँ पे धंसा हुआ था, यहाँ पे उभरा हुआ यानी कि निकला हुआ, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ देखिएगा इसका, तो यहाँ जो परावर्तक सतह है वो बाहर से है, यानी कि उभरा हुआ है, निकला हुआ है, और धंसा हुआ भाग क्या है? पेंट किया हुआ है। तो जिसका अंदर से पेंट रहेगा वो आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा, यानी कि परावर्तक सतह निकला हुआ रहेगा या उभरा हुआ रहेगा, वो आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा। उत्तल दर्पण का भी एक और नाम होता है, इसे हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अपसारी दर्पण या इसका अभिसारी दर्पण, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बाद वाले क्लास में। फिलहाल हम लोग यहाँ पे अभी अपसारी दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़े। अब दोनों का क्या क्या उपयोग होता है, हम लोग कहाँ कहाँ पर दोनों का उपयोग करते हैं, अवतल का क्या उपयोग होता है, उत्तल का क्या उपयोग होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग को देखते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग यानी यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। इसका अर्थ हुआ नीचे की ओर है। बहुत सारे उपयोग होते हैं अवतल दर्पण के, जिसमें से कुछ उपयोग आपके सामने दिखाई पड़ रहे होंगे। पहला है हजामत के रूप में, यानी हजामत में सेविंग कराने में जो सामने जो शीशा लगा होता है, वो जो दर्पण होता है वो आपका होता है अवतल दर्पण। दूसरा है डॉक्टर के द्वारा रोगियों के नाक, कान, दांत, गला इत्यादि को देखने में किया जाता है। यानी जब डॉक्टर रोगियों के दांत को देखते हैं या जब गला को देखना होता है, वैसे कंडीशन में डॉक्टर जो होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा है बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। आप सब जानते होंगे सोलर कुकर जिससे खाना बनाई जाती है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है। उसका चौथा टेबल लैंप, टॉर्च में, गाड़ियों के अग्रदीप में इत्यादि। यानी कि टेबल लैंप जो उसमें शीशे होते लगे हुए सामने में, या टॉर्च में जो शीशे लगे होते हैं सामने में, या गाड़ियों के जो आगे ड्राइवर के जो सामने होता है शीशा, वो आपका अवतल दर्पण होता है। यानी कि अग्रदीप सामने वाले शीशे में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण के उपयोग को देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग इस तरह से है। उत्तल दर्पण का उपयोग पहले लिखा हुआ निम्नलिखित है, यानी कि नीचे की ओर है। नंबर 1, इसका उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में किया जाता है। यानी जहां सड़क अंधेरी हो जाती है, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं किनारे में, तो वैसे कंडीशन में उस घर के ऊपर जो है
स्ट्रीट लाइट लगा दी जाती है जिसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वो परावर्तन करके वहां पे रोशनी ला देती है। उसके बाद मोटर कार, बस, ट्रक इत्यादि के साइड मिरर, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा, साइड मिस होता है किनारा, मिरर मिस होता है दर्पण। यानी कि जो किनारे में जो दर्पण होता है चालक के किनारे में होता है, यानी कि जिससे हम लोग पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखते हैं, वो आपका उत्तल दर्पण होता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साइड मिरर किनारे में जो होता है चालक के, वहां पे उत्तल दर्पण होता है। वही चालक के आगे जो होता है अग्रदीप, वहां पे अवतल दर्पण। उम्मीद करते हैं आप सबको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जो भी पढ़ाई होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th की पूरी तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम की पूरी तैयारी, प्रैक्टिस सेट हो या मॉडल पेपर हो या जो अभी सिलेबस पढ़ाई हो रही है, आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।